हेलो, स्वागत है आपका कॉग्निजेंस आईएएस में। हमारे इस इनिशिएटिव में हम पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी का बुक, जिसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो इस बुक में हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट आखिर है क्यों? ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा कि आपने पॉलिटी के बुक को पढ़कर और क्वेश्चंस को सॉल्व करके कंप्लीट किया है। बस आपको करना इतना है कि रेगुलर 10 से 15 मिनट वीडियो को फॉलो करें और साथ साथ में क्वेश्चंस को बनाते जाएं। लेकिन यहाँ मैं यह मान कर चल रही हूँ कि आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक को कंप्लीट किया है। और अगर आपने बुक को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ वीडियो को यहीं स्टॉप करें और एटलीस्ट चैप्टर वाइज बुक को कवर करते हुए क्वेश्चंस बनाएं। So let's start today's discussion. So today we will discuss the questions on cabinet committees. तो ये टॉपिक इस साल आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2019 में रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया कैबिनेट कमिटीज़ को। जो पहले 6 थे उनको चेंज करके 8 बनाया गया। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चंस को देखते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है, द नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स आर डेबर्ड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द कैबिनेट कमिटीज़। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट कमेटी के मेंबर नहीं हो सकते। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, द कैबिनेट कमिटीज़ आर एन ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस टू रिड्यूस द इनॉर्मस वर्कलोड ऑफ द कैबिनेट। तो ये कह रहा है कि जो वर्कलोड हो जाता है कैबिनेट में उसको कम करने के लिए कैबिनेट कमिटीज़ का गठन किया जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन 2 और 1 आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ देखिए जो कैबिनेट कमिटीज़ होते हैं उनमें नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी मेंबर हो सकते हैं। केवल कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, नॉन कैबिनेट मिनिस्टर भी मेंबर हो सकते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन 1 स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाएगा और स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट है क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज ही किया जाता है कैबिनेट के वर्कलोड को कम करने के लिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैबिनेट कमेटी। तो कैबिनेट कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट के लिए क्या प्रोवाइड करता है, मीन्स कौन इसको प्रोवाइड करता है कैबिनेट कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेकंड है रूल ऑफ बिजनेस, बी है आपका पार्लियामेंट्री स्टेटस एंड डी है आपका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स। देखिए यहाँ पे कैबिनेट कमिटीज़ का जो गठन किया जाता है, जो स्टैब्लिशमेंट किया जाता है वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। मीन्स इसका गठन प्राइम मिनिस्टर करते हैं और अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री स्टेटस। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ आपको बताना है कि कौन सा कोड करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 है आपका, द नंबर नोमेनक्लेचर एंड कंपोजिशन ऑफ कैबिनेट कमिटीज़ वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो नंबर होता है, नाम होता है या कंपोजिशन होता है कैबिनेट कमेटी का, वो वैरी करता है समय के अनुसार। स्टेटमेंट 2 कह रहा है आपका, द कैबिनेट कमिटीज़ आर सेट अप बाय द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एक्सिजेंसीज ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। तो जब भी प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि ऐसा कोई सिचुएशन है तो उसको कैबिनेट कमेटी को उस सिचुएशन के अनुसार बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 2 और 1 आपको बताना है कि दोनों करेक्ट है या नहीं है, या कौन करेक्ट है या कौन करेक्ट नहीं है, या दोनों एक दूसरे को फिलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है ना कि प्राइम मिनिस्टर ही कैबिनेट कमेटी से गठन करते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि नंबर या नोमेनक्लेचर, नाम टाइम टू टाइम कैसे चेंज किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्कलोड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट कमेटी इज डिस्क्राइब्ड एज सुपर कैबिनेट। तो कौन से कैबिनेट कमेटी को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। तो ये कंप्लीट स्टैटिक पोर्शन है, इसमें ये हम लोगों के बुक में साफ साफ मेंशन किया गया है किसको कहा जाता है। देखिए फर्स्ट है आपका ऑप्शन इकोनॉमिक अफेयर्स, आपका सेकंड ऑप्शन है पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, थर्ड आपका पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी एंड फोर्थ है आपका अपॉइंटमेंट कमेटी। तो यहाँ पे जो सुपर कैबिनेट होता है वो हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को, और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के हेड कौन होते हैं आपके, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आपको स्टेटमेंट देखना और इसमें भी करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द कैबिनेट कैन नॉट रिव्यू द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट कमेटी। तो कैबिनेट कमेटी के द्वारा लिया गया डिसीजन को कैबिनेट रिव्यू नहीं कर सकती।
एंड बी कह रहा है द कैबिनेट कमिटीज़ आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड इफेक्टिव डेलीगेशन। तो जो कैबिनेट कमिटी होता है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, डिवीजन ऑफ लेबर एंड इफेक्टिव डेलीगेशन। डेलीगेशन आपको पता है ग्रुप ऑफ मेंबर्स, तो यहाँ पे इफेक्टिव डेलीगेशन होना चाहिए और डिवीजन ऑफ लेबर भी होना चाहिए कैबिनेट कमेटी में। एंड फर्स्ट जो आपका ये कैन नॉट रिव्यू द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट कमेटी, तो ये रिव्यू कर सकती है वैसा डिसीजन को जो कैबिनेट कमेटी लेती है, मीन्स कैबिनेट कमेटी द्वारा लिए गए डिसीजन को रिव्यू कर सकती है। तो यहाँ आपका स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाएगा और स्टेटमेंट बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट कमिटीज इज चेयर्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर। तो कौन सा कैबिनेट कमेटी को चेयर किया जाता है, यूनियन होम मिनिस्टर द्वारा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 2019 में रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया कैबिनेट कमिटीज़ को, तो चेयरमैनशिप भी कुछ कमिटीज़ की चेंज हुई हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे ब्रीफली देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट अपॉइंटमेंट कमिटी ऑन कैबिनेट, तो इसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड है आपका कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन, तो इसके चेयरमैन कौन है, होम मिनिस्टर। देखिए यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन के चेयरमैन होम मिनिस्टर को बनाया गया। पहले इसके चेयरमैन कौन होते थे, पहले इसके चेयरमैन आपके होते थे प्राइम मिनिस्टर। एंड 3 देख लेते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, तो इकोनॉमिक अफेयर्स के चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर। एंड कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्टर। यहाँ पे ये 2 कमेटीज़ के चेयरमैन को चेंज किया गया। पहले पार्लियामेंट्री अफेयर्स के चेयरमैन होते थे होम मिनिस्टर, अभी यहाँ कौन हो गए हैं, डिफेंस मिनिस्टर। तो ये कन्फ्यूज़न वाला थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर सकता है आपको। एंड 5th क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ये प्राइम मिनिस्टर थे और अभी भी प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसमें भी प्राइम मिनिस्टर है। एंड अभी जो नया 2 जोड़ा गया है कैबिनेट कमेटी, वो कौन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, इसके कौन हेड है, प्राइम मिनिस्टर। एंड कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट स्किल एंड डेवलपमेंट, इसके भी हेड आपके प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे जो आपका 8 कैबिनेट कमेटीज़ का फॉर्मेशन किया गया है, उसमें 6 के हेड हैं प्राइम मिनिस्टर और बस 2 के हेड हैं, एक के हैं डिफेंस मिनिस्टर और एक के हैं होम मिनिस्टर। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर किसके हो जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है क्योंकि यूनियन होम मिनिस्टर किसके हैं, अभी कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए यहाँ आपका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। और यहाँ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी जिसके पहले थे, अकॉर्डिंग टू दिस अगर 2016 को देखें तो आपका ए यहाँ पे सही होता है, बट यहाँ पे अभी कौन हो जाते हैं, डिफेंस मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिस्ट दिया हुआ है और आपको मैच कराना है इस लिस्ट को और चूज़ करना है करेक्ट कोड। तो फर्स्ट आपका अपॉइंटमेंट कमेटी, तो अपॉइंटमेंट कमेटी किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी का वर्क क्या है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी का वर्क क्या है एंड पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का वर्क क्या है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी क्या देखेगी, इकोनॉमिक वर्क को देखेगी। तो यहाँ पे अगर आप बी को 4 से मैच कराएं और यहाँ अगर ऑप्शन में चूज़ करें तो बी में 4 कहाँ है, केवल बी में 4 कहाँ है, ऑप्शन बी में। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड रेस्ट को देखेंगे तो अगर क्या हो जाएगा, कैबिनेट कमेटी अपॉइंटमेंट कमेटी किससे मैच करेगी, अपॉइंटमेंट कमेटी का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए का 3, डिसाइड ऑल हायर लेवल अपॉइंटमेंट्स। एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी किसको देखेगी, बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट को। इस तरह सी से आपका 1 मैच कर जाएगा। एंड पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी पॉलिसी मेकिंग। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन, होप यू लाइक इट। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।